स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे टेम्परेचर के थ्रू हम किसी भी मैटर के स्टेट को कैसे चेंज करते थे। ठीक है, कैसे चेंज करते थे और कैसे उसमें हमारे चेंज हो जाने के अलग अलग प्रोसेसेस होते थे और उन सभी अलग अलग प्रोसेसेस को एक डिफरेंट या अलग अलग नाम दिए जाते थे। ठीक है, जैसे हमने मेल्टिंग पढ़ा था, फ्रीजिंग पढ़ा था, कंडेंसेशन पढ़ा था। ठीक है, इस तरह से ढेर सारी चीजें हमने पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे हीट के चेंज से हमारे मैटर के स्टेट को या अलग अलग मैटर के स्टेट को हम अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते थे। ठीक है, वे सारी चीजें हमने देखा। ठीक है, आज के लिए हमने कहा था आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसे हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमारा लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट, LATENT, लेटेंट हीट। ठीक, लेटेंट हीट। यहाँ पे भी चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट चल रहा है। ठीक, चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू है हमारा। ठीक, लेटेंट हीट किसे कहते हैं? व्हाट इज लेटेंट हीट? हिंदी में कहते हैं तो हिंदी में भी आप इसका नाम जान सकते हैं। इसका नाम है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा। ठीक, वो चीज आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, बस जान लीजिए लेटेंट हीट क्या है। बस एक चीज है, लेटेंट हीट क्या होती है हम बताते हैं। लेटेंट हीट का मतलब जो हीट उसके अंदर इनबिल्ड हो, जो एनर्जी उसके अंदर इनबिल्ड हो, अपने खुद के उसी स्टेट को मेंटेन करने के लिए या बनाए रखने के लिए। अगर मैं आदमी हूं, मेरे अंदर तब तक एनर्जी सप्लाई करी जाए, मैं जब तक अपने आदमी, अपने मैन, एक मानव के रूप में रह सकूं, तब तक को हम कहेंगे। जितनी हमने बाहर से एनर्जी हीट सप्लाई करनी पड़ी, तब तक हम कहेंगे हमारी लेटेंट हीट है। और यही हम अपने फॉर्म से या अपने स्टेट से चेंज होकर किसी और स्टेट में जाएं, तब हम कहेंगे कि अब जहां तक हमने खुद के फॉर्म में रहा, वहां तक जितनी एनर्जी हमने सप्लाई किया, जब वहां से अगले फॉर्म में चेंज हुआ, वहां तक की हीट या एनर्जी को क्या बोलते थे हम? लेटेंट हीट। ठीक है, सही। तो ये तो बात कहने की हुई इस तरह से। ठीक, लैंग्वेज में कॉमन बात समझने के लिए। लेकिन क्या किताबी बुकिस बात क्या? नॉलेज किताबी बात क्या है जो हमें लिखना होता? ठीक है, लिखना ये होता, कह रहा कि द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। कह रहा द हीट एनर्जी विच हैज टू सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड, या स्टेट ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं, इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो मतलब वो हीट जो हमें सप्लाई करनी पड़े किसी भी मैटर या किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। ओके, सही। ठीक है ना। अब जैसे सपोज दैट, मान लीजिए, बताते हैं क्या है। कह रहा कि जैसे हम किसी भी चीज में टेम्परेचर सप्लाई करते थे तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता था, कम करते थे तब भी चेंज हो जाता था। ठीक है, तो कह रहा कि क्या हर बार किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मैटर को हम सप्लाई करें टेम्परेचर, तो क्या हर बार उसका फॉर्म चेंज होगा? हर बार उसका फॉर्म चेंज होगा? उसी बात को देखने की, उसी बात के इस बिहाफ पे हम क्या करते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन करते हैं लेटेंट हीट का। ठीक है, तो कह रहा कि लेटेंट हीट हमारा क्या करता है, जो होता है वो उस सिस्टम के, उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को चेंज नहीं करते। जैसे मान लीजिए इसके अंदर कुछ न कुछ लेटेंट हीट होगी कि जब तक ये अपने खुद के फॉर्म में पड़ा रहे, जब हम बाहर से हीट देते रहेंगे, फिर ये किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो कह रहा लेटेंट हीट उसके क्या करता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है ना, वो जो हम कहते हैं कि दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, ये खास बात है कि जो हमारा लेटेंट हीट है वो उसको टेम्परेचर इंक्रीज करने में काम नहीं आती, वो इस बात में काम आती है कि हमने उसके क्या करना है, स्टेट को क्या करना है, चेंज कर देने में काम आने वाली हीट है। ठीक है, ओके, सही। अब हम बात करते हैं क्या होता है। ठीक है, कह रहा कि जनरली लेटेंट हीट
और जो हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, वो अच्छा करती क्या है, हमने कहा पूरी बात तो हमने बताया नहीं, फिर से सुनिए। तो हमने अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है किसी मैटर का, हमने हीट सप्लाई किया, उसके बाद से फिर वो दूसरे स्टेट में चेंज होने लगा, और जब वो दूसरे स्टेट में चेंज होने लगा तब तक हमने जितनी हीट उसे सप्लाई करी थी वही उस सब्सटेंस की, वही उस मैटर की लेटेंट हीट कही जाएगी। ठीक है, सही, ओके। अब और बात कह रहा है कि हम क्या करते हैं, अब ये इसका मतलब लेटेंट हीट करती क्या है। लेटेंट हीट ये करती है जैसे जो भी हमारा सब्सटेंस है उसके पार्टिकल आपस में कंबाइंड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, हाँ ठीक है। तो ये क्या करता है, लेटेंट हीट जो भी होती है उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उसी पार्टिकल के बीच जो बॉन्डिंग हमारी है, जो अट्रैक्शन है, उसी को ब्रेक करने के काम आती है। ठीक है, और वही ब्रेक करती है जो हमने कहा, फिर जब पहले जैसा अरेंजमेंट उसका नहीं रहा, कोई नया हो गया, तो क्या करते हैं हम, इसीलिए उसमें उसका फॉर्म चेंज हो जाता है और उसे हम क्या करते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, तो हमारा लेटेंट हीट क्या करता है, उस मैटर के जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन्हें ब्रेक करके किसी और, जब उनके साथ ब्रेक किया तो पहले जैसा इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट नहीं रहा, पहले जैसा इनके पार्टिकल का नेचर नहीं रहा, तो ये चेंज होके किसी और स्टेट में चेंज हो गए और इसका फॉर्म कोई और ही फॉर्म हो गया, जिसे हमने कहा कि अब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया, वही क्या कहलाता था, उसका लेटेंट हीट। ओके, ठीक है। तो अब आते हैं बात इसके ऊपर, ठीक, करा लेटेंट हीट हमारी क्या होती है, 2 टाइप्स के होती है। ठीक है, लेटेंट हीट हमारा 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, क्या क्या हम बताते हैं। 2 टाइप की होती है हमारी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब आप वेपोराइजेशन और फ्यूजन दोनों के बारे में आप जानते हैं बहुत आसानी से कि क्या होता है, तो हम दोनों को बारी बारी से जान लेते हैं। इसको क्या है कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में द हीट हमारे पास क्या कहते हैं, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, द हीट रिक्वायर टू कन्वर्ट क्या, सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड टू लिक्विड, द हीट रिक्वायर टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, हमको किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट सप्लाई करनी पड़ती है, जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वही हमारा क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या मतलब, लेटेंट हीट क्या होता है, हमने कहा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने को, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि जो हीट हमें रिक्वायर होती है किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और फ्यूजन तो प्रोसेस ही हमारा होता था जो सॉलिड कन्वर्ट होता था लिक्विड में, ठीक, उसे ही हम कहते क्या थे, फ्यूजन। हमने अभी पीछे जो पढ़ा था कि हीट टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो वहां पे हमने कहा सॉलिड को टेम्परेचर दें तो मेल्ट होके लिक्विड में चला जाता है। ठीक है, उसे हम मतलब वो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फ्यूजन। यहाँ पे उसे ही बोलते हैं कि हमारे जो हीट रिक्वायर होती है किसी सॉलिड को चेंज करने में लिक्विड, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर उसे ही मेल्टिंग भी तो बोलते हैं, हाँ उसे ही तो मेल्टिंग भी बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी आप बोलते हैं, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना। ठीक है, दूसरी बात है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, पहले तो यू जान लें। वेपोराइजेशन प्रोसेस हमने कहा था किसी लिक्विड को वेपर फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में चेंज करने को हम क्या बोलते थे, वेपोराइजेशन। तो यहाँ यू कह सकते हैं, मतलब लिक्विड से वेपर 2 फॉर्म है, 2 अलग अलग फॉर्म में चेंज होना है, तो यहाँ पे क्या है, किसी भी लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर हो वही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कही जाती है। ठीक, द हीट रिक्वायर टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म या गैसियस फॉर्म, ठीक, वेपर गैस बात एक ही है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ क्या, वेपोराइजेशन। मतलब the heat required to convert liquid into vapor। वेपर यू कह सकते हैं, वेपर का मतलब क्या होता है, गैस। ठीक,
तो जब हम किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, जो हीट हमें रिक्वायर होती है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसको ही क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ओके, हो गया सही। अब कह रहा एक और बात कि जनरली कह रहा कि देयर इज नो राइज टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ, सबसे पहले बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। ठीक है, दो टाइप से हो गए, दोनों हमने बता दिया आपको। उसमें अब पहली बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, अब बात करते हैं फ्यूजन की। जैसे कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई आइस है। ठीक, आइस को हमने क्या करना है, थोड़ा सा वाटर ले, उसमें आइस भी डाल दें। ठीक है, या फिर आइस लेने नीचे से आइस को हीट करने लगे। एक बीकर में हमने आइस के क्यूब लिए, बर्फ के टुकड़े लिए, उसे हम क्या करने, नीचे से हीट कर देना। तो हीट कर देना जब वो सारी आइस कन्वर्ट हो जाए हमारे वाटर में, लिक्विड में, और वो तब उसकी जो है जितने हीट हमने पीछे से सप्लाई करी थी, इससे उसी से उस आइस की क्या हम कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो। क्यों, फ्यूजन ही का प्रोसेस है जो सॉलिड से कन्वर्ट होना है किसमें, लिक्विड में। ओके सही। तो हम कहते हैं इसके बारे में कुछ और ऑब्जर्वेशन है जो हम बताते हैं। जैसे ये कह रहा कि पहली बार जब हम किसी आइस को हीट करें पीछे से, वो लिक्विड में चेंज हुआ, तो हम ये देखेंगे कि जितना टेम्परेचर उसका आइस के केस में था उतना ही टेम्परेचर अभी भी क्या लिक्विड हुआ। फिर अब वापस से और हीट सप्लाई हमने करने लगना है, तब फिर उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन क्या है, जितनी उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी उतने में उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द कन्वर्जन या फिर ड्यूरिंग द फ्यूजन। ठीक है, ओके सही। अगली बात कह रहा द हीट विच इज गोइंग टू इनटू आइस बट नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, कह रहा इसका मतलब पहले जो हमने हीट सप्लाई करी, पहले हमने जो स्टार्टिंग में हीट सप्लाई करी, उस आइस को लिक्विड कन्वर्ट करने में उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा। लेकिन क्या हमेशा ऐसा हो सकता है, नहीं। अभी जो आइस से लिक्विड हुआ, फर्दर उसको हम करने लगे तो वेपर के फॉर्म में चेंज होगा, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। ठीक है, तो हमने प्रोसेस जिस हिसाब से हो रही, जैसा हो रही, उसके हिसाब से हम नाम देते हैं और उसी के हिसाब से हम देखते हैं कि क्या हीट सप्लाई करना है, कितना करना है और क्या होगा। अलग अलग हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ लेटेंट हीट हो सकता है अलग अलग। ठीक है, ओके सही। आगे कह रहा है कि लेटेंट हीट इस फ्यूजन की या मेल्टिंग की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड। कह रहा, अब एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, कह रहा 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, और ऐसी कंडीशन हो कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो और वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल, द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक, इन जूल, जूल में एनर्जी हो और 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट कर दे लिक्विड में और उसका टेम्परेचर ना चेंज हो, उसे ही क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो इसका मतलब प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि द हीट इन जूल, जूल में हीट हो, ठीक है, यूनिट होती है ना ढेर सारी, यू जैसे हम हर चीज को, इसको किलोग्राम, मीटर, उसको जो भी मापते हैं, हर चीज की एक यूनिट होती है जिसमें उसको क्या करा जाता है, जिसमें उसको क्या करा जाता है, मापा जाता है। ठीक है ना, सही, ओके। अब कह रहा कि द हीट रिक्वायर्ड इन जूल टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ओके सही। अब कह रहा अब अलग अलग सब्सटेंस की क्या होती है, अलग अलग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। सही है, तो वहां भी इन्होंने किसका दे रखा है डेटा जो हम बताते हैं, प्रॉपर दे रखा है। इन्होंने कहा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10 to the power 5 जूल पर किलोग्राम। इतना जूल एनर्जी लगेगी, 3.34 इंटू 10 to the power 5 जूल एनर्जी 1 kg आइस को
कन्वर्ट करने में वाटर में, ठीक है, और उसका टेम्परेचर भी चेंज ना हो वाटर उसका, ठीक है, जितना टेम्परेचर तब था उतने टेम्परेचर तब हो। तो अगर 1 kg आइस हमारे पास है, उसका वाटर में कन्वर्ट करना हो विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, देन हमको क्या करना पड़ेगा 3.35 इंटू 10 टू द पावर 5, मतलब 3.34 इसके बाद 30000 इतना जूल एनर्जी हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, इतनी जूल एनर्जी हमको देना पड़ेगा, तब जाके चेंज होगा। तो आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है हमारा, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है हमारे पास 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। इसे आप इतना कन्वर्ट करना जानते हैं, इधर करने 3 4 जाएगा, क्या आता है n 2 3 4 5, तो यहाँ पॉइंट लगाया था, ठीक, तो कितना आ जाएगा 3,34,000 जूल क्या है हमारे 1 kg में लगेगा, ठीक है। सही, जूल की स्पेलिंग गलत है, JOULE है, ठीक है, JOULE, ठीक, JOULE जूल, ठीक है, जूल की हमारे पास ये स्पेलिंग, ठीक है। तो इतने जूल्स एनर्जी हमको क्या होगी, रिक्वायर होगी 1 kg आइस को कन्वर्ट करने में वाटर में, ठीक है, और चेंज भी ना हो उसका कोई टेम्परेचर, ठीक है, ओके। तो हर सब्सटेंस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अलग अलग होती, सही। अच्छा, एक बात और है, करा जनरली हम क्या करते हैं, किसी आइस को अगर अपने हैंड में लें, आइस को हम अपने हैंड में लें, क्या होता है धीरे धीरे आइस मेल्ट होने लगती है। हमने एक बात और बताया था कि आइस जिस पे फ्रीज होती है जिस टेम्परेचर पे, और हमारे बॉडी का या हैंड का टेम्परेचर उससे कहीं ज्यादा होता है, इसी रीजन से भी तो मेल्ट होती, और हर चीज की अलग अलग हीट ऑफ फ्यूजन होती, वो तो बात अलग है, ठीक। हम नॉर्मल बात समझने के लिए समझें कि आइस का जितना टेम्परेचर है, आइस जिस टेम्परेचर पे वो आइस है वो क्या है, उससे ज्यादा हमारे पास हीट होती है हमारे हैंड की, ठीक है, जिससे क्या होता है वो चेंज होने लगता लिक्विड में, ठीक है, सही। अब कह रहा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक। दूसरी बात है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। वेपोराइजेशन के लिए लेटेंट हीट क्या होती है, जैसे कह रहा हम क्या करें, वाटर को हम वाटर द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड इज क्वांटिटी ऑफ हीट जूल रिक्वायर्ड टू 1 किलोग्राम लिक्विड इनटू गैस। सेम बात यहाँ पे भी है, लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस में, उसका टेम्परेचर ना चेंज हो और वो लिक्विड पूरा गैस में चेंज हो जाए, उसे ही क्या कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और प्रॉपर डेफिनेशन जो रीड हमें लिखना है वो क्या कहना है कि द एनर्जी या द हीट रिक्वायर्ड इन जूल, जूल में होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। जूल में एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, कैलोरी में होती है तो, लेकिन हमें क्या कर रहा है यहाँ पे कहना जरूरी है कि वो जूल में है, जूल और कैलोरी में रिलेशन होता बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। कह रहा जूल में एनर्जी रिक्वायर्ड हो 1 kg लिक्विड को वेपर में या गैस फॉर्म में चेंज करने को, और जिससे उसके टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए, उसे क्या कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, ओके, सही। और कह रहा अगर यहाँ पे करा विदाउट चेंजिंग इन एनी टेम्परेचर, ध्यान रहे कि जो हमारा लिक्विड से गैस हो रहा उसके में टेम्परेचर चेंज ना हो, ठीक है, सही। और कह रहा हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर के लिए ये दिया है हमारे पास डेटा है। वाटर अगर 1 kg वाटर है हमारे पास, उसको अगर गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में चेंज करना हो तो उसका क्या होती है एनर्जी, उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स, ठीक है, पर केजी। 1 किलोग्राम वाटर को हमको चेंज करना हो गैसियस फॉर्म में तो 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी हमारे पास एनर्जी होती है, जिसे हम यही क्या है वाटर की हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स पर केजी, ओके, सही। तो आगे कह रहा कि
यहाँ पे क्या करता है वही, यहाँ पे भी सेम बात, लिक्विड लिक्विड के मॉलिक्यूल या पार्टिकल के बीच में आपस में जो अट्रैक्शन है, ये हीट क्या करती है, उन्हें जाके ब्रेक करती है, उनके ही ऊपर ये अपना सारा फोर्स अप्लाई करती है, जिस कारण से वो चेंज हो जाता है किसमें, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, और वही कहलाती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, सही। अब आगे क्या है, अगली प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक, अगली क्लास में हम आपको आएंगे, अगली प्रोसेस बताएंगे सब्लिमेशन। ठीक है, ध्यान रहे, अगले क्लास में आपको बताया जाएगा अगली टॉपिक सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप इसको रिवाइज करें, आपको कोई डाउट होता है तुरंत पूछे। ठीक है, बाकी ये इसके बाद ये सेकंड पार्ट चली रहा, फर्स्ट करिएगा। ये सारी जो अभी बातें चल रही है ना, ये सब के सब टेम्परेचर पे बेस्ड है। सब की सब बातें क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से, या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दीज थिंग्स, या यू कह सकते हैं दीज प्रोसेसेस आर ओनली रिलेटेड विथ चेंज इन टेम्परेचर, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करते हैं या टेम्परेचर चेंज करने के बाद इनका रिलेशन होता है उनके साथ, यही बात हम क्या करते हैं इन सारी बातों में देखते हैं। ठीक है, तो कल के अगले क्लास में आपको सब्लिमेशन बताएगा। आज के लिए इतना ही, आप रिवाइज करें। ठीक है, कोई डाउट होता है तो उससे आप जरूर पूछें। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।